नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। खबर गया से। बोध गया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का हुआ शिलान्यास। शिलान्यास के मौके पर बोध गया पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बिहार में यात्रा करने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं। बिहार में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है कांग्रेस। गया, भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोध गया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई लामा एवं गण्यमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध धर्मोच्चारण के साथ किया गया। शिलान्यास के मौके पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस और महागठबंधन पर बड़ा निशाना साधा है। आगामी 5 जनवरी से बिहार में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस की हिम्मत नहीं है यात्रा करने की। बिहार में कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पूरे देश में कांग्रेस की यात्रा को लोगों ने नकार दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि तिब्बतियन एंड इंडियन रिसर्च सेंटर बनने में लोग यहां ज्ञान का शोध करेंगे। इससे तिब्बत और भारत के ज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। पूरे विश्व में यह पहला ऐसा ज्ञान केंद्र बन रहा जहां कई देशों के विद्वान आएंगे और शोध करेंगे। बोध गया भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि है। ऐसे में इस केंद्र का बड़ा ही महत्व होगा। केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा इसके निर्माण पर लगभग 200 करोड़ की राशि की खर्च आएगी। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को लालू ने लगा दिया है नीतीश जी को गाली देने के लिए। लालू के इशारे पर ही सुधाकर सिंह बयान दे रहे हैं और नीतीश जी को शिखंडी तक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाह और मात का यह खेल चलता ही रहेगा। दरअसल तय था कि नीतीश जी 2023 में तेजस्वी को गद्दी सौंप देंगे, लेकिन वह फिर पलटी मार दिए और तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2025 तो काफी दूर है, क्योंकि 2025 में बीजेपी का सरकार बनना तय है। और जो तिब्बत की ज्ञान परंपरा है उसके अध्ययन का केंद्र होगा। और ये अपने प्रकार का दुनिया में पहला इस प्रकार का केंद्र जो तिब्बतियन विजडम ज्ञान और भारतीय ज्ञान का अध्ययन का केंद्र होगा। बिहार सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर विदेश मंत्रालय लगभग 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और खर्च करेगा। तो हम बिहार वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार का केंद्र स्थापित हो रहा है, जहाँ दुनिया भर के विद्वान जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आएंगे यहाँ पर। और ये दोनों जो ज्ञान परंपरा है जिसको नालंदा ट्रेडिशन का नाम दिया गया, उसके ये शोध का अध्ययन का यह केंद्र होगा। मेरे साथ श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं जो ICSR के प्रेसिडेंट भी हैं, और किरण जी, हम लोग भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और बिहार सरकार ने भी ज़मीन उपलब्ध कराई है और मैत्री फाउंडेशन ने भी इसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई है। और आगे भी जो और आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। और इस पूरे संस्थान की जो देख रेख है वो आदरणीय परम पूजनीय दलाई लामा जी का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा इस केंद्र की देखभाल जो है और की जाएगी। जो सर, कांग्रेस की बिहार से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। भाई, जो भारत जोड़ो राहुल गांधी की थी वो तो फेल कर गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई गुजरात जाने की, हिमाचल जाने की, और यूपी भी गए तो केवल 5 दिन के लिए जा रहे हैं। और केरल, जहाँ पर की विपक्ष की सरकार, वहाँ 19 दिन की उन्होंने यात्रा की। तो बिहार के अंदर कांग्रेसियों की अब हिम्मत नहीं है यात्रा करने की। कांग्रेस तो बिहार के अंदर समाप्त हो चुकी है। अब भगवान भी आकर बिहार में उसको जिंदा नहीं कर सकते। और अगर कमलनाथ कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो
हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हों, तो हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगी। और नीतीश कुमार का जो विपक्ष की एकता का जो प्रयास था वो टाएं फिस हो गया। 3 महीने से वो दिल्ली नहीं गए, कोई दिल्ली में उनको भाव नहीं दे रहा है, कोई उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उसे अब कह रहे हैं कि मैं उस पद का दावेदार नहीं हूँ। नीतीश जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा पर हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा पर हैं, कांग्रेस भी बिहार में यात्रा कर रही है। तो ये लोग इसी प्रकार सड़क पर यात्रा करते रहे, लेकिन 2024 में